डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जैसे जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब इनमें से जनरली जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उनमें से आ जाते हैं एलिफेटिक एमीन्स हैं, एरोमेटिक एमीन्स हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ये सभी चीज़ें आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में देखने को मिलेंगी। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम इनको क्लासीफाई करने जाएंगे तो हम लोगों को एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन जिसको हम एनिलीन कहते हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सभी स्टडी करने को मिलेंगी। तो हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं एमीन्स में। एमीन्स में हम लोग देखते हैं एलिफेटिक एमीन्स में। एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स जो होती हैं वो एक्चुअल में अमोनिया के हाइड्रोक्सी एल्किल डेरिवेटिव्स माने जाते हैं, एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो ये जनरली जो होते हैं वो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होते हैं, एल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया माने जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर है तो अमोनिया में हम लोग इस टाइप से देखेंगे कि अमोनिया हमने जनरली ये वैसे तो इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जनरली हम इसके स्ट्रक्चर ये मान लें लोन पेयर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन एल्किल ग्रुप के द्वारा कर देते हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री एमीन हम लोगों को मिल जाती है। जैसे हमने एक हाइड्रोजन का यहाँ पर R से सब्स्टिट्यूशन कर दिया, RNH, तो यहाँ पर ये एल्किल एमीन है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं एल्किल एमीन, या इसी को हम 1 डिग्री एमीन्स कहते हैं, 1 डिग्री एमीन। अब अगर हम इसमें 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन एल्किल ग्रुप के द्वारा कर देते हैं तो हमें सेकेंडरी एमीन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं RNR और यहाँ पर H, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हमको ये सेकेंड डिग्री एमीन्स मिलती हैं, सेकेंड डिग्री एमीन मिलता है। अब अगर हम अमोनिया के तीनों जो हाइड्रोजन हैं वो हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं RRR, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि ये 3 डिग्री एमीन्स मिल जाती है, 3 डिग्री एमीन्स मिल जाती हैं। तो आपको ये पता है कि ऐसे ही अगर आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी इसमें मिलता है तो हम लोग वो आगे रिएक्शंस में देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे इनका स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पर भी ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और अमोनिया इसमें एमीन्स में भी जो कार्बन होता है, एमीन्स में कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। आपको ये याद रखना है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी पिरामिडल होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोग ट्राईमेथिल अमोनिया में हम कहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगे होते हैं जनरली, तो हम लोगों ने CH3 लगा देते हैं। तो ये जो लोन पेयर है वो इस टाइप से बना देगा, और जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बन जाएगा। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है ट्राईमेथिल एमीन का भी, या 3 डिग्री जो एमीन्स हैं। तो इस टाइप से हम लोग इसमें अमोनिया में ये देख लेते हैं। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के। तो हम लोगों ने जैसे ये देखा 1 डिग्री एमीन में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, 3 डिग्री में NH ग्रुप प्रेजेंट होता है, 2 डिग्री में NH ग्रुप, और 3 डिग्री में N ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं ये 1 डिग्री में RNH2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम कह सकते हैं मेथिल एमीन NH2, ये है मेथिल एमीन, और इनकी जो IUPAC होगा वो मेथेनामाइन होगा, जैसे हम लोगों ने IUPAC में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो ये इसके कॉमन नेम है, मेथिलएमीन है या मेथेनामीन होगा। अब ऐसे हम लोग देख लेते हैं C2H5NH2, ये भी क्या है 1 डिग्री एमीन है, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एमीन बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग सेकेंड डिग्री में देख लेते हैं, तो सेकेंड डिग्री में या तो हम इसको R लिख सकते हैं, NH लिखेंगे, या तो हम इसी को R2NH लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड्स होंगे। तो R2NH है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं CH3NH, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल एमीन, इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल एमीन। ऐसे ही हम लोग अगर देखें C2H5NH, तो इसका भी नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन, ऐसे इसके नाम हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री में हम लोग R3N लिखते हैं, तो इसमें हम ट्राई एल्किल एमीन लिख सकते हैं, ये है 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन्स, तो अब 3 डिग्री एमीन्स में अगर इसका नाम लिखा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राई एल्किल एमीन में हम लोग चाहे एथिल एमीन ले सकते हैं या मेथिल एमीन ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं CH3 का होल थ्राइस N, तो ये है ट्राई मेथिल एमीन में इस टाइप से ये आपको देखने को मिल जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अब इनमें कुछ प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं, तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं कुछ प्रिपरेशन मेथड। तो अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथिल एमीन। जनरली हम लोग एमीन के प्रिपरेशन पे बात करेंगे तो हम लोगों को एथिल एमीन के बारे में ही स्टडी करनी है। एथिल एमीन के प्रिपरेशन मेथड पे हम लोग बात करेंगे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथिल एमीन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथिल एमीन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथिल एमीन में हम लोग सबसे पहले लैब मेथड देख लेते हैं। लैब मेथड का एक नाम होता है जिसको हम हॉफमैन्स हाइपोब्रोमाइड रिएक्शंस कहते हैं। याद रखना है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शंस ये कह सकते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है हॉफमैन्स ब्रोमोएमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं, या इसी को हम लोग हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शंस भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो पेरेंट कंपाउंड या रिएक्टेंट से एक कार्बन लेस का मिलता है या लोअर कार्बन्स का हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शंस में प्रोपेनामाइड की रिएक्शंस जो होती है वो Br2 और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म करते हैं। प्रोपेनामाइड को Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको एमीन्स मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर लोअर एमीन्स मिलती हैं, मतलब पेरेंट कार्बन से एक कार्बन कम की एमीन्स हमें मिलती हैं। जैसे हम लोग कहेंगे प्रोपेनामाइड में तो C2H5CONH2 की रिएक्शंस हम Br2 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं इसको, तो हम लोगों को मिलता है C2H5NH2। अब C2H5NH2 मिलने के बाद यहाँ पर हमें KBr प्लस K2CO3 के बाद यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है वाटर।
H2O। एक्चुअल में ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस है, इसको हम और कई स्टेप में की जा सकती है, जिसकी ये रिजल्टेंट रिएक्शंस है। तो ये हाफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शंस है, जिसमें प्रोपेनामाइड की रिएक्शंस कराते हैं Br2 वाटर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम लोगों को मिल जाता है एमीन्स। ये है प्रोपेनामाइड और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है एथिल एमीन। एथिल एमीन हम लोगों को गेन हो जाती है। क्लियर? तो अब इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है। अभी हम लोगों ने ये फर्स्ट रिएक्शंस पढ़ी है, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड प्रिपरेशन मेथड। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड में हम लोग देखते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड में हम लोगों को अगर एथिल एमीन बनानी है तो मेथिल साइनाइड लेना पड़ता है, क्योंकि साइनाइड में जब भी रिडक्शन होता है तो आपको NH2 ग्रुप मिल जाता है। तो सेकेंड लिखेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड में हम लोग अगर एथिल एमीन को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेथिल साइनाइड को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं CH3, या हम लोग पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं RCN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, जबकि एक सिग्मा बॉन्ड उसमें बचा रहेगा या रिड्यूस नहीं होता है। अब इसका रिडक्शन होता है, मतलब हम लोग इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में या तो हम सोडियम एथॉक्साइड, मतलब सोडियम मेटल विथ एथिल अल्कोहल, जिसको हम लोग सोडियम मेटल विथ C2H5OH, या इसी को हम निकिल के साथ हाइड्रोजन गैस उपयोग कर सकते हैं, या इसी के साथ हम लोग यहाँ पर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी हम रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इन 3 में से कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर ये जो C के बाद ये N लगा है, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट होके हम लोगों को मिल जाता है RCH2NH2। तो हम लोगों को यहाँ मिल जाता है एल्किल एमीन मिल जाता है। तो ऐसे ही हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अगर हमें रिडक्शन कराना है, अगर हम रिडक्शन कराना चाहते हैं, हमें एथिल एमीन प्रिपेयर करनी है, तो एथिल एमीन के लिए हम लोग CH3C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन करवाते हैं प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की अगर यहाँ बैलेंसिंग करना चाहेंगे तो 4 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम एथॉक्साइड ये हम यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर CH3CH2NH2। इस टाइप से हम लोगों को मिलता है एथिल एमीन्स हम लोगों को मिल जाते हैं। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं प्रोपेनामाइड से, तो प्रोपेनामाइड में भी सेम रिएक्शंस रहती है, तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड हम लोगों की प्रिपरेशन है वो प्रोपेनामाइड से है। थर्ड रिएक्शन जो है हम लोगों की बाय द रिडक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड में हम लोगों ने बताया था मेथ एक प्रोप तो 3 कार्बन में है, तो हम लोग देखते हैं इसका C2H5CONH2 या एथेनामाइड। यहाँ पर हम लिखेंगे एथेनामाइड। एक्चुअल में यहाँ पर एमीन्स तो बनेंगे, लेकिन यहाँ पर एथिल एमीन्स नहीं बनेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर CH3 लेंगे।
CH3, तो एथेनामाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एथेनामाइड 2 कार्बन्स में है, तो हम लोग देखते हैं अगर रिड्यूस करते हैं CH3CONH2 को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड एथिल अल्कोहल रिड्यूस करते हैं। अब इसी की जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं निकल कैटलिस्ट विथ हाइड्रोजन गैस, या इसी में हम लोग यूज कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स भी, इनमें ये जो पाई बॉन्ड है ये कंप्लीट, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये जो ऑक्सीजन है ये 2 हाइड्रोजन कंटेन करके वाटर बना देता है, और हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है CH3 CH2 NH2, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है एथिल एमीन। तो इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या मिल जाता है, एथिल एमीन्स मिल जाते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शंस। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो हॉफमैन्स मेथड है। एक्चुअल में जो हम लोगों ने अभी रिएक्शंस पढ़ी लैब मेथड में हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शंस, वो डिफरेंट है इससे हॉफमैन मेथड से। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 4th प्रिपरेशन मेथड में हम लोग देखेंगे हॉफमैन्स मेथड। हॉफमैन्स मेथड 4th में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है हॉफमैन्स मेथड। हॉफमैन मेथड में हमें ये याद रखना होता है कि इसमें एथिल आयोडाइड हो या एल्किल हैलाइड्स हो, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शंस जो होती है वो आपको अमोनिया के एल्कोहलिक सॉल्यूशन से एल्कोहलिक सॉल्यूशंस में कराई जाती है। तो यहाँ पर जो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस होता है वो पहले एडिशन करता है, फिर उसके बाद ये एमीन्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे हम लोगों को एल्किल एमीन में एथिल एमीन बनानी है, तो एथिल एमीन में हम लोग एथिल आयोडाइड ले सकते हैं। एथिल आयोडाइड की रिएक्शंस हम लोग अमोनिया से कराते हैं, लेकिन अमोनिया का जो सॉल्यूशंस है वो एल्कोहलिक होना चाहिए। तो याद रखना है कि जो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी भी अमोनियम सॉल्ट्स हमें मिल जाते हैं। प्राइमरी एमीन्स भी मिलते हैं, सेकेंडरी एमीन्स भी मिलते हैं। तो ये सभी जो मिक्सचर हमें मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का, उनको हम लोग हिंसवर्ग रीजेंट से सेपरेट कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग मेथड हॉफमैन्स मेथड। तो हम लोग देखते हैं C2H5 एथिल आयोडाइड की हमने रिएक्शंस करा दी अमोनिया से। तो जब भी अमोनिया से रिएक्शंस होगी तो ये एडक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं। तो एडक्ट प्रोडक्ट में हम लोगों को मिलता है C2H5, ये हम लोगों ने कहा यहाँ पर NH2 और ये पूरा ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है HI। ये एक्चुअल में हम लोगों को ये मिला प्रोडक्ट। अब हम लोग इसमें दोबारा से अमोनिया की रिएक्शंस होती है, तो अमोनिया की रिएक्शंस होगी तो यहाँ पर ये C2H5 NH2 ये हमें मिल जाता है, और ये HI ऐड हो जाता है किसमें, अमोनिया में। तो ये बना देता है NH4I अमोनियम आयोडाइड। तो अमोनियम आयोडाइड बन जाता है, और यहाँ पर मिल जाता है एथिल एमीन। एथिल एमीन क्या है, 1 डिग्री एमीन्स है। अब ऐसे ही हम लोग सेकेंडरी में, हाँ, तो हम लोग इसमें ऐसे ही हम लोग सेकेंडरी एमीन्स भी बना लेते हैं इसमें, लेकिन इनके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम होता है एथिल अमीन, एथिल एमीन हाइड्रो आयोडाइड, हाइड्रो आयोडाइड इसका, इस कंपाउंड्स का नाम है जो एडक्ट बनता है। अब ऐसे ही हम लोग 1 डिग्री एमीन की रिएक्शंस फिर दोबारा से ये HI से हो जाएगी, C2H5HI।
अब देखो हम लोगों ने किया C2H5NH2, ये 1 डिग्री एमीन की रिएक्शंस जो हम लोगों को फर्स्ट रिएक्शंस में मिली है, इसकी हमने रिएक्शन C2H5HI से करा दी। तो यहाँ पर जो हम लोगों को मिलने वाला प्रोडक्ट है वो मिलेगा C2H5 का होल ट्वाइस NH, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गए और यहाँ पर मिल गया हमको HI। और इसमें फिर हमने अमोनिया की रिएक्शंस कराते हैं, अमोनिया की रिएक्शंस होगी तो हम लोगों को मिल जाएगा C2H5NH2 या NH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी एमीन्स है और बन जाता है हमको NH4I, अमोनियम आयोडाइड। तो ये सेकेंड डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है इस टाइप से। ऐसे ही हम लोग अगर इसमें देख लेंगे सेकेंड डिग्री एमीन्स की रिएक्शंस, मतलब C2H5NH सेकेंड डिग्री एमीन की अगर हम रिएक्शन C2H5 एथिल आयोडाइड से कराते हैं तो फिर हम लोगों को मिल जाता है C2H5 का होल थ्राइस N, ये थर्ड डिग्री, और यहाँ पर मिल जाता है HI मिल जाता है। ऐसे फिर दोबारा से अमोनिया से रिएक्शंस होगी तो हम लोगों को मिल जाता है C2H5 का होल थ्राइस N, तो ये हम लोगों को मिल जाता है 3 डिग्री एमीन्स। तो 3 डिग्री एमीन्स में 3 डिग्री एमीन्स, और यहाँ पर मिल जाता है NH4I, अमोनियम आयोडाइड। अब इनके नाम देख लें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एथिल एमीन हाइड्रो आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन हाइड्रो आयोडाइड, ट्राई एथिल एमीन हाइड्रो आयोडाइड, इस टाइप से इसके नाम हो जाएंगे। अब अगर हम थर्ड डिग्री एमीन्स की रिएक्शंस एथिल आयोडाइड से करा देते हैं तो हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं C2H5 का होल थ्राइस N की रिएक्शंस हमने C2H5H एथिल आयोडाइड से रिएक्शंस कराते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाता है C2H5 का होल 4 N प्लस और I माइनस, इस टाइप से हम लोगों को मिल जाता है। ये क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड है, आयोडाइड। इस टाइप से हम लोगों को इस हॉफमैन मेथड से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के मिक्सचर मिलते हैं। और जब ये मिक्सचर सेपरेट करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो इसको नोट कर लें, हॉफमैन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एथिल आयोडाइड की रिएक्शंस अमोनिया के एल्कोहलिक सॉल्यूशंस में, है ना, यहाँ पर लिख देना, ये एल्कोहलिक सॉल्यूशन होना चाहिए, एल्कोहलिक सॉल्यूशन से कराते हैं तो हम लोगों को 1 डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री एमीन, थर्ड डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स मिल जाते हैं। तो इसको नोट करें। फिर हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शंस देखने जा रहे हैं, नोट हो गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखने जा रहे हैं वो सिमिट रिएक्शन है। सिमिट रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग एमीन्स बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस हम लोग हाइड्राजोइक एसिड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है और हम लोगों को एमीन्स मिल जाते हैं। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों का फिफ्थ ये प्रिपरेशन मेथड होगा। तो हम लोग देखते हैं सिमेट रिएक्शंस में, तो यहाँ पर RCOOH की रिएक्शंस हम लोग हाइड्राजोइक एसिड का मतलब होता है NH3 नहीं, NH3 तो अमोनिया होता है, HN3 होता है, HN3 हाइड्राजोइक एसिड
हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शंस हम लोग कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है RNH2 प्लस CO2 प्लस N2 गैस। इस टाइप से हम लोगों को ये हाइड्रोजोइक एसिड से एमीन्स मिल जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि C2H5COOH है, इसकी रिएक्शंस हमने HN3 हाइड्रोजोइक एसिड से कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो हम लोगों को मिलेगा C2H5NH2 प्लस CO2 प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर? ये है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड से हम लोगों को मिल जाता है एथिल एमीन। एक्चुअल में इन रिएक्शंस का हम लोग उपयोग इंटर कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है जब भी हम लोगों को लोअर मेंबर्स बनाना होता है। अभी हम लोगों ने जैसे जो लास्ट लेक्चर देखे हैं उनमें इंटर कन्वर्जन देखा है, तो इंटर कन्वर्जन में इस रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। क्योंकि अगर हमें लोअर कार्बन्स का अगर कंपाउंड्स हमें प्रिपेयर करना है तो हम लोग इन रिएक्शंस का उपयोग करते हैं, या हाफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। तो ये सभी रिएक्शंस उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो प्रिपरेशन मेथड इसकी एथिल एमीन की। तो ये देखते हैं बाय द अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल, बाय द अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का अमोनोलिसिस करते हैं तो एल्कोहल के अमोनोलिसिस में आपको याद रखना है कि एल्कोहल और अमोनिया के वेपर को हाई प्रेशर में 360 डिग्री टेम्परेचर में एल्युमिना के साथ गर्म करने पर हम लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स मिलते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हमने C2H5OH की वेपर और अमोनिया की वेपर को हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, हाई टेम्परेचर प्रेशर तो हाई प्रेशर कर दिया और टेम्परेचर हम लोगों को 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, और Al2O3 एल्युमिना, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होना है तो एल्युमिना का उपयोग किया है, हाई प्रेशर लिख दिया हम लोगों ने। हाई प्रेशर पे अगर हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं, इनकी कंडीशंस याद रखना है, एल्युमिना कैटलिस्ट के फॉर्म में रहेगा, अमोनिया की वेपर और एल्कोहल की वेपर को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में एल्युमिना कैटलिस्ट के साथ अगर हम इसको हीट करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है C2H5NH2 प्लस वाटर। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया 1 डिग्री एमीन, और इसी 1 डिग्री एमीन से दोबारा एल्कोहल फर्दर रिएक्ट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि C2H5NH2 की फर्दर रिएक्शंस हो जाती है C2H5OH से। तो इसी कंडीशंस में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर मिल जाता है हमें C2H5 होल ट्वाइस NH प्लस H2O। तो ये हम लोगों को सेकेंड डिग्री एमीन्स मिल जाती हैं। सेकेंड डिग्री एमीन्स मिल गए, डाई एथिल एमीन नाम है इसका। अब हम लोग देखते हैं कि अगर सेकेंड डिग्री एमीन है C2H5 होल ट्वाइस NH की रिएक्शन फर्दर C2H5OH से हो जाती है। तो हम लोगों को, क्योंकि ये रिएक्शंस एक ही चैम्बर में हो रही हैं, तो यहाँ पर हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का हमें मिक्सचर मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा C2H5 का होल थ्राइस N प्लस H2O। तो ये 3 डिग्री एमीन्स मिल जाते हैं। इसमें ये फर्दर रिएक्शंस करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स भी बनाते हैं। एक्चुअल में इसी में ये रिएक्शंस फर्दर होती चली जाएगी तो इसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स भी मिलते हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग मेथड का उपयोग करते हैं या हिंसबर्ग रीजेंट्स का उपयोग करते हैं। तो ये हम लोगों की
एथिल एमीन के प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो जाते हैं। हम लोगों ने एमीन का जो प्रिपरेशन है वो हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन से पढ़ा, हॉफमैन मेथड से पढ़ा, एल्किल साइनाइड के रिडक्शन से भी पढ़ा और एसीटामाइड से भी हम लोगों ने लैब मेथड भी पढ़ लिया है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि बाय द अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। ये रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इंटर कन्वर्जन हो या इनके प्रिपरेशन मेथड हो, तो इस टाइप से ये आपको कंप्लीट कर लेनी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एथिल एमीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।